बाराती कहाँ से आ रही है? अयोध्या वाले बोले कि बाराती तो अयोध्या से आ रही है। अच्छा ये जाएगी कहाँ भैया? तो जाएगी तो जनकपुर। इस बाराती का दूल्हा कौन है? तो आगे वाले लोग बड़े होशियार थे, बिना दूल्हे की बारात है, बोले कि दूल्हा पीछे से आ रहे हैं। गांव वाले इंतजार में खड़े रहे, पूरी बाराती निकल गई तो पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कौन है? तो पीछे वाले कम होशियार नहीं थे, वो बोल दिए कि दूल्हा बीच से निकल गए। गांव गांव अस होई आनंदा, अंत में बात नहीं छिप सकती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को कह दो कि वही दूल्हा है, भरत राम है की अनुहारी। लेकिन लोग सब समझ गए कि वर जो है वो पहले से ही ससुराल में बैठा हुआ है, पहले से वर ससुरारी में बैठल, पहले से वर ससुरारी में बैठल, पहले से वर ससुरारी में बैठल, पहले से वर ससुरारी में बैठल। और सुन सुन के हंसत ठठात हो, दे दे करके ताली, ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। जनकपुर पहुंच गई। बहुत बड़ी बारात है। सीता जी सोचती है कि इतनी बड़ी बारात, तो सीता जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को आदेश देती है। सब आकर गुप्त रूप धारण करके बाराती की सेवा में जुट चुके हैं। इस बारात में भोलेनाथ बाबा भी आ रहे हैं कैलाश से। मैया पार्वती बोलती है कि आप दूल्हा को देखिएगा, लेकिन दूल्हा जिस सवारी पे बैठा है, हे भोलेनाथ आप उसे मत देखना। भोले बाबा पूछे क्यों? कहा कि आज कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया है और श्री राम उस कामदेव पर सवार हो। राम ने कहा कि आए कामदेव तुमने पूरी दुनिया को नचा दिया है। सूरदास बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, किसी को काम ने नहीं छोड़ा, सबको नचाए हो, आज तुम अपना नाच दिखाओ। तो शंकर भगवान बोले कि सुनो देवी, उस काम में और इस काम में अंतर है। वो काम स्वच्छंद था, वो आम के पेड़ पर चढ़कर मेरे ऊपर बाण चलाने आया था, वो बैठा था आम पर, और राम बैठे हैं इस काम पर। तो काम भी अगर राम से जुड़ जाए तो भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि उसे देखकर मेरी आंखों से ज्वाला नहीं जल बरसेगा। तो आज रामचंद्र जी कामदेव रूपी घोड़ा पर चढ़े हैं। आइए सब मिलजुल कर चलते हैं दरवाजा लगाने के लिए। सांवला सरकार हंसते हंसते आए, सांवला सरकार हंसते हंसते आए, सांवला सरकार हंसते हंसते आए, सरकार हंसते हंसते
हंसते हंसते आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया। प्रेम का प्यार आया, जनक का जमाई आया। इनका प्यार जनक जमाई आया। ओ प्रेम का प्यार आया, जनक का जमाई आया। प्रेम का प्यार आया जनक का जमाई आया। भरत का भाई हंसते हंसते आया। भरत का भाई हंसते हंसते आया। ओ सांवला सरकार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आया। चारों भाई आ गए हैं दरवाजा पर। परीक्षण होता है। चारों भाइयों को विवाह मंडप में लाया गया। बड़ा ही सुंदर जलमासा विवाह मंडप देखकर सब लोग सिहा रहे हैं, ब्रह्मा जी तो खास करके कि यहाँ तो मेरी कोई कृति दिखाई पड़ती ही नहीं है, पूरी दुनिया को तो मैंने बनाया। तब शंकर जी समझाए ब्रह्मा जी को कि पूरी दुनिया को तो आपने बनाया है, लेकिन आपको जिसने बनाया उसी का ही विवाह है। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुला हो, हृदय विचार धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। सारी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा और ब्रह्मा को जिसने बनाया है उस श्री राम का ये विवाह है। अब राम जी बैठ गए विवाह मंडप में, उनके बगल में और 3 भाई बैठ गए और परम वंदनीय जानकी जी जब पधारी हैं, तुलसी बाबा ने उनके बारे में लिखा कि सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी आकर विराजमान हो गई और उनके बगल में 3 बहन और आ गई, सब एक से एक लावण्य रूपा। तो अयोध्या वाले पूछे कि ये जो कन्या है जानकी जी, उनके बगल में जो 3 बैठी हुई है वो कौन है? तो सतानंद जी उधर के कुल पुरोहित हैं, इधर के वशिष्ठ जी। सतानंद जी बोले कि ये सब तीनों कन्या की बहन है। और राम जी के बगल अगल में बैठे थे तो जनकपुर वाले बोले भाई ये कौन है? तो लोग बोले कि ये भी राम जी के 3 भाई हैं। मतलब मिला जो आकर रामचंद्र जी 4 भाई और सीता जी भी 4 बहन। तो अयोध्या वाले एक प्रस्ताव रखे कि भाई हम लोग प्रस्ताव रखते हैं, आप लोग समर्थन कीजिएगा। 4 भाई दुल्हा भी, 4 बहन कन्या भी। तो इसी विवाह मंडप में हम लोग चाहते हैं कि चारों दुल्हा का चारों बहनों से विवाह हो जाए। आप लोगों को इतराज? जनकपुर वाले बोले कि हम लोगों को कोई इतराज नहीं। तो चलो भाई, राम जी का तो तय हो गया, धनुष तोड़े हैं। अब दूसरा नंबर पे कौन है, खड़ा हो जाइए। तो भरत जी खड़ा हो गए। बोले कि तो दुल्हा बहुत सुंदर हैं, राम जैसा ही हैं, लेकिन दुल्हा में 4 चीज देखा जाता है। पहला रूप, सुंदर हो, हैंडसम हो, और दूसरा योग्यता, कहां तक पढ़े लिखे हैं, और तीसरा वो कुछ मनी ऑफ अर्निंग, कुछ कमाते हैं कि नहीं, और चौथा चीज
खूब सुंदर भी हैं, योग्यता भी है, कमाते भी हैं, और अपना परिवार चलाने की बुद्धि है कि नहीं, ये 4 चीज। तो भरत जी खड़ा हो गए, सुंदर तो है ही, भरत राम ही की अनुहारी। लोग पूछे जनकपुर के कि ये दुल्हा करते क्या हैं, इनका क्वालिफिकेशन बताइए। तो बता रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, वाले हैं, इनका नाम भरत है, ये भरण पोषण करते हैं। तो इनके लायक कन्या भी चाहिए। जनकपुर वाले बोले कि हमारी जो कन्या है उसका नाम है मांडवी, माँ है ब्रह्मांड भर की, ये भी विश्व और वो भी वहां ब्रह्मांड। तो बहुत अच्छा तो है दोनों की जोड़ी। अब तीसरा नंबर पे कौन है भाई? तो लक्ष्मण जी खड़ा हो गए। जनकपुर वाले बोले कि इनको तो हम लोग जानते हैं, बहुत दिनों से जनकपुर में है ये। अच्छा, इनका परिचय भी बता दिया जाए। तो बोले कि देखिए ये है लक्ष्मण, इनका नाम है लक्ष्मण, इनका मन लक्ष्य में लगा हुआ है। और लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, राम की प्राप्ति। तो जनकपुर वाले बोले कि इनको राम कभी नहीं मिलेंगे, इनका मन लक्ष्य में लगा हुआ है। लेकिन हमारी जो कन्या है उसका नाम है उर्मिला, इनका लक्ष्य मन में लगा हुआ है। और अगर इनका विवाह उर्मिला से हो गया तो इनको राम को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उर्मिला इनको हृदय में ही राम से मिला देगी। उर माने हृदय और मिला मिला देगी। इनका दूसरा परिचय है कि ये सांप है, फनी है लक्ष्मण जी। तो जनकपुर वाले बोले कि हमारी जो उर्मिला है वो मणि है, सकल सुंदर शिरोमणि, चारों बहनों में वो मणि है। तो कहा कि मणि का विवाह फनी से कर दो। चलो हो गया। अब चौथा नंबर पे हैं शत्रुघ्न जी खड़ा हो गए। बोले कि ये तो सुंदर हैं, इनका परिचय बता दीजिए, योग्यता बताइए। तो कहते हैं कि जाकर सुमिरन तेरी पुनासा, का नाश होता है। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, एक बाहरी शत्रु और एक भीतर का शत्रु। भीतर का शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह। बाहरी शत्रु को तो आप मिला सकते हो खिला पिला के, लेकिन भीतर का शत्रु बहुत प्रबल होते हैं। वो कैसे मिटेगा? तो श्रुति कीर्ति, कन्या का नाम है। श्रुति माने वेद और कीर्ति माने कथा, और श्रुति माने कान भी होता है। तो अपने कानों से जो भगवान की सुंदर कथा सुनेगा उसके अंदर और बाहर सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो चारों बहनों का 4 दुल्हा के साथ गांठ जोड़ दिया गया। अब क्या होगा? तो चारों दुल्हा देता भंवरिया है, दुल्हा
गाली दे रही है। राम जी को बहुत बुरा लग रहा है। देखिए सखी बोलती है कि सुन लीजिए दुल्हा सरकार, आपको जो खाने के लिए जनकपुर में मिल रही है वो अयोध्या में नहीं मिला होगा। लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग भी खाने पीने वाले आदमी हैं, ऐसा मत समझिए। यहाँ क्या मिल रही है जो वहां नहीं मिला? सखी बोली कि यहाँ खाने को मिल रही है गाली। अयोध्या में मिली थी गाली। तो लक्ष्मण जी बोले कि राम ब्रह्म हैं तो इनको गाली कैसी? जनकपुर की सखियां बोली कि बिना गाली की ससुराली कैसी। लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, इसका मतलब इतना आसान हल्का रूप में मत देखिए। ये इतने महान है राम कि बड़े बड़े जोगियों को, ब्रह्मज्ञानियों को भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली कि मुश्किल से मिले होंगे अयोध्या वालों को। यज्ञ हुआ, अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर खाई आपकी माताएं, तब 9 महीना पर ही आए। लेकिन जनकपुर में तो ऐसे ही बिना बुलाए चले आए। लक्ष्मण जी पूछे राम जी से कि भैया क्या बोल रही है? बोल रहे बिना बुलाए चले आए। सखी बोले कि तो चिट्ठी दिखाइए। अब राम को, भाई को भी मना के रखना है और झूठ भी नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी दाहिनी ओर हैं, बामे चा जनकात्मजा, लखन दाहिनी ओर। तो राम जी क्या बोले? चिट्ठी नहीं गई। सखियों की ओर सर घुमा के बोले कि नहीं, और लक्ष्मण की ओर सर घुमा के बोले कि गई थी, चिट्ठी गई थी। सखी बोली कि चिट्ठी दिखाइए। राम जी बोले कि चिट्ठी गई थी मेरे पास नहीं, मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के पास। लक्ष्मण जी बोले कि ठीक है चिट्ठी नहीं गई थी, लेकिन जब ये बक्सर से चले मिथिला तो एक पत्थर की नारी पड़ी हुई थी श्रापित, और उस पर चरण स्पर्श कर दिए, वो औरत हो गई, नारी हो गई। सखी बोली कि एकदम ऐसा बोलिएगा भी नहीं। अरे बहुत पत्थर होंगे अयोध्या में भी, सरजू जी के किनारे, और रोज पैर रखते होंगे, क्यों नहीं किसी पत्थर को इन्होंने नारी बना दिया। ये तो जनकपुर की धोली का कमाल है। चरण कमल रज चाहती, वो रज चाहती है, रज से ही उसका परिवर्तन हुआ है। लक्ष्मण जी बोले कि तो धनुष तो हमारे भैया ही तो तोड़े ना, और तो कोई नहीं तोड़ पाया। सखी बोली कि आपके भैया तो परशुराम जी से कह रहे थे कोई एक होगा जो तोड़ा होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई एक कहां बोल रहे हैं कि हम तोड़े हैं, इन्हीं से कहवा दीजिए। तो लक्ष्मण जी बोले कि अगर भैया राम धनुष नहीं तोड़े तो इनको जयमाला क्यों पहनाई तुम लोग? सखी बोली कि जयमाला नहीं पहनाई हूं, इनको हार पहनाई हूं। जनकपुर में उसको हार कहते हैं। आपका भैया हार गए और हार के सीता जी के सामने सर झुका दिए, तो इनको जयमाला नहीं हार पहनाया गया है। लक्ष्मण जी बोले कि इसका मतलब कि श्री राम की कोई महिमा नहीं है। सखियां बोली कि कोई महिमा जनकपुर में राम की नहीं है। जनकपुर में मही जिसकी माँ है उसी की महिमा है। महिमा ने धरती, धरती जिसकी माँ सीता जी की, तो सीता जी की ही सारी महिमा है यहाँ पे। लक्ष्मण जी बोले कि भैया कुछ कमाल कीजिए, वो बहुत उल्टा सीधा बोल रही है, बहुत गाली बक रही है। तो राम जी मुस्कुरा कर सखियों की ओर केवल देख लिए, और राम जी की हंसी माया है। राम जी जब हंसकर देखे तो जो सखी राम को गाली दे रही थी, दशरथ को गाली दे रही थी, लक्ष्मण को, वो अपने ही बाप भाई को गाली देने लग गई। तो दशरथ जी बगल में बैठे थे, जनक जी के बोले कि समझी साहब ये सब गाली देने वाली को रेंट पर लाए हो क्या? अरे आप ही को गाली दे रही है, अपने ही बाप को, भाई को। तो पूछे जनक जी कि तुम लोग पगला गई हो कहा? तो सब बोली कि हाँ हम लोग सब पगला गए हैं। ये राम का जो रूप है ना, वो बड़े बड़े को पागल बना दिया है। ऐ राम तेरी सूरत पागल कर देती है।
मुस्कान तेरी तिरछी घायल कर देती है। मुस्कान तेरी तिरछी घायल कर देती है। तुम गोरे होते तो जान क्या करते श्री राम। तुम गोरे होते तो जाने क्या करते श्री राम। तुम गोरे होते तो जान क्या करते श्री राम। तेरी सांवरी सूरत पे, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। तेरी सावरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जनकपुर धाम की जय। शेष चर्चा कल सुनाएंगे, क्योंकि अब हमारे बीच प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर श्री श्री रमेशानंद जी पधारे हुए हैं और इनके मुखारविंद से अब संगीतमयी रसमयी आनंदमयी कथा का लाभ लें। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई।
कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत तो एक सा हुई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथ दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई, दूजा न कोई, दूजा न कोई। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदं सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जब लगी सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत सर्वनियंता अंतर्यामी कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान, जिनके देखरेख में लक्ष्मी महानारायण यज्ञ का आयोजन चल रहा है, ऐसे सरलता समिता की मूर्ति हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय संत शिरोमणि
श्री श्री 1008 श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी के श्रुचरण, संतबिंद, विद्वत समाज, हमारे सभी कलाकार बंधु, अभी आप लोग जो कि भजन से लाभान्वित हो रहे थे, ऐसे कुमारी बेटिया प्रीति सिंह, भगवान की मंगलमयी कथा रस पान करने वाले भगवत ब्रह्मण भक्तगण, श्रद्धामयी, दयामयी, ममतामयी हमारी माताएं और बहनें, आइए हम आप भगवान की कथा सुनने के पहले भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लिया जाए, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप सबके सामने एक दिन मैंने चर्चा किया था कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। इसी पे आप लोग चर्चा सुन रहे पिछले 5 दिन से कि हनुमान के समान न तो कोई बड़ भागी है, न हनुमान जी के समान भगवान राम जी के चरणों का कोई प्रेमी है। हनुमान जी देखिए अब लंका की यात्रा में जा रहे हैं, अब सुंदरकांड की शुरुआत होती है। अच्छा, सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा, आप लोग जरा ध्यान से सुनना। हमारी माताएं भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप लोग भी पाठ करते हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, पहला सुनिए कि सुंदरकांड में बाबा तुलसी ने 8 बार सुंदर शब्द लिखा है। 8 बार, कितना? 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। अब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग गिनिए। पहली बार सुंदर शब्द का प्रयोग कब किया? सिंधु तीर एक भूदर सुंदर और कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, 1 बार। दूसरी बार कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा इतना घना, 2 बार सुंदर शब्द का प्रयोग। तीसरी बार श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करिकर समदस कंधर, 3 बार। चौथी बार तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर, 4 बार। 5वीं बार सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा अवलाग देख सुंदर फल रूखा, 5 बार। 6वीं बार सावधान मन करिपुर शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, 6 बार। 7वीं बार हर श्री राम तब कीन्ह पयाना और सगुन भये सुंदर शुभ नाना, 7 बार। 8वीं बार सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। सुंदरकांड में बाबा तुलसी ने 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। बोले 8 बार क्यों किया? 9 बार करना चाहिए, 7 बार। देखिए 8 बार इसलिए किया क्योंकि हनुमान जी में 8 विशेषता है। वैसे हनुमान जी में तो अनंत विशेषता है, लेकिन प्रमुख रूप से 8 विशेषता हनुमान जी के जीवन में है। पहली विशेषता क्या है? अतुलित बलधामम, ये पहली विशेषता कि हनुमान जी समान कोई बलवान नहीं है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कहा स्वर्ण शैलाभदेहम, हनुमान जी का शरीर जो है सोने के समान है, माने हनुमान जी पक्का सोना है, कच्चा सोना नहीं, ये दूसरी विशेषता। तीसरी धनुज बन कृषाणु, हनुमान जी राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान है, आगे लंका जलाएंगे, आप लोगों ने सुना। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, माने हनुमान जी समान दुनिया में कोई ज्ञानी
नहीं है। ये चौथी विशेषता। पांचवी, सकल गुण निधानम, माने हनुमान जी में कोई दोष नहीं, हनुमान जी में गुण ही गुण है। छठवीं विशेषता कहा वानराणाम धीसम, हनुमान जी बंदरों के राजा हैं। ये छठवीं विशेषता। सातवीं का रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त हैं। और वाद जातम नमामि, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। ये 8 विशेषता हनुमान जी के जीवन में है। इसलिए बाबा तुलसी ने सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया। अब आप लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं, सुंदर कांड का पहला अक्षर शुरू होता है ज से, जामवंत के वचन सुहाए, तो ज से शुरू होता है, ध्यान देना, ज से। अब व्यंजन वर्ण माला में हम आप लोग देखेंगे तो ज को अगर गिनेंगे तो ज जो है 8वें नंबर पर पड़ता है व्यंजन वर्ण माला में। क ख ग घ अंगा, च छ ज कितने नंबर पाया? 8वें खाना में आया। माने सुंदर कांड के जो पहला अक्षर है ज से, ज से शुरू हुआ, ज से शुरू हुआ, इसलिए सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि व्यंजन वर्णमाला में ज जो है 8वें नंबर पर है, इसलिए सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया। और सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? देखिए, लंका में 3 शिखर था, 3 शिखर। एक का नाम था सुबेलगिर, एक का नाम था नीलगिर, एक का नाम था सुंदरगिर। तो सुंदरगिर पर अशोक वाटिका था, अशोक वाटिका, और नीलगिर पर लंका बसी थी। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदर जो अशोक वाटिका था वो सुंदर खंड पर था, सुंदर पर्वत पर था, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। अब सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है? हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़े वो सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर कांड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़े इसका नाम ही सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर माने पर्वत, नाम क्या है? सुंदर। और इस पर्वत पर चढ़े इसलिए नाम, इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। लंका भी सुंदर, फल भी सुंदर, मुद्रिका भी सुंदर, भगवान की कथा भी सुंदर। माने सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है? सुंदरे किम न सुंदरम, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। और आज हनुमान जी चल देते हैं, हनुमान जी सीता माँ की खोज में जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की विशेषता क्या है? देखिए, हनुमान जी आज सबको प्रणाम कर रहे हैं सुंदर कांड में। अब आप लोग जानते हैं कि कुछ बंदर ऐसे हैं कि हनुमान जी से छोटे हैं उम्र में, कुछ बंदर हनुमान जी से छोटे हैं, लेकिन हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। अब बाबा लिख रहे हैं कि अस कहि नाई सबनि कहु माथा, अस कहि नाई सबहि कहु माथा, अस कहि नाई सबनि कहु माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। हनुमान जी जब लंका जाने लगे सबको प्रणाम किया। अस कहि नाई सबन ही कहु माथा, माने जितने छोटे बंदर हनुमान जी ने उनको भी प्रणाम किया, और जितने बड़े बंदर है उनको भी प्रणाम किया। माने हनुमान जी ने सबका सम्मान किया, ध्यान देना। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम आप बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन छोटे का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने शिक्षा दिया कि हे दुनिया वालों, जीवन में नियम बना लो, कितना बड़ा भी पद मिल जाए, लेकिन छोटे का भी सम्मान करो और बड़े का भी सम्मान करो। जब तक छोटे और बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तब तक माता सीता जी का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने छोटे बंदरों को भी प्रणाम किया और बड़े बंदरों को भी प्रणाम किया। और सीता जी कब मिलेंगी? ये जीवन में 4 बातें होनी चाहिए। 4 बातें क्या? वृद्ध का सम्मान, वृद्ध के वचन का सम्मान, माने वृद्ध का अनुभव हो। तो हनुमान जी के जीवन में जामवंत का अनुभव है,
जामवंत के वचन सुनाए, माने जामवंत जी वृद्ध हैं, तो वृद्ध की बात को जीवन में मानना चाहिए। तो जीवन में वृद्ध का अनुभव हो और सबका सम्मान हो, और तीसरी बात क्या हो, हृदय में प्रसन्नता हो। हनुमान जी प्रसन्न हैं। बंदरों ने कहा आज आप प्रसन्न क्यों हैं? कहा सीता जी मिल जाएंगी, सीता जी मिल जाएंगी। कहा अभी सीता माँ का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आप कहें सीता जी मिल जाएंगी। हनुमान जी ने कहा हमें प्रसन्नता है, और कोई भी काम करने के लिए अगर हम आप तैयार हैं, अगर दुखी मन से करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, अब प्रसन्न होकर कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये सुंदर कांड का प्रमाण है। हनुमान जी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है, होई काज मोहि हरस विसेखी, काम होगा, हमें प्रसन्नता है। और इसका प्रमाण भगवान राम स्वयं है। भगवान राम भी जब विश्वामित्र के साथ गए तो अयोध्या से गए तो प्रसन्न होकर गए। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। भगवान राम भी गए विश्वामित्र के साथ तो प्रसन्न होकर गए, यज्ञ की रक्षा किया तो वहां से भी प्रसन्न होकर गए, अहिल्या का उद्धार किया तब प्रसन्न होकर गए, तो सीता जी मिली। ये प्रमाण है। माने प्रसन्न होकर अगर हम आप काम करेंगे तो सीता जी का दर्शन जरूर होगा, काम जरूर बनेगा। हनुमान जी ने कहा आज हमें विश्वास है सीता माँ का दर्शन होगा। तो पहला बात हो वृद्ध का सम्मान, वृद्ध का अनुभव, सबका सम्मान और प्रसन्नता। और चौथी बात भगवान पर समर्पण। आज हनुमान जी जा रहे हैं सीता माँ की खोज में, क्या कर रहे हैं? बार बार भगवान को हृदय में स्मरण कर रहे हैं कि बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बार बार भगवान का स्मरण। जीवन में नियम बना लो, कहीं भी जाओ लेकिन भगवान को हमेशा याद रखो। कहीं भी रहो परमात्मा का हमेशा स्मरण करो। आज ये कथा से नियम बना लो, तब जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन हम आप क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद ही नहीं करते, इसलिए सफलता नहीं मिलती। लेकिन हनुमान जी शिक्षा दिया कि जीवन में यात्रा करो तो भगवान का स्मरण करो। अब एक बार नहीं, बार बार। अब आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी लंका गए तो 5 बार भगवान राम का स्मरण किया, 5 बार याद किया, 5 बार। पहली बार कब? हनुमत जन्म सुफल करिमाना और चले हृदय धरि कृपा निधाना, 1 बार। दूसरी बार अस कहि नाई सबन कहु माथा और चले हरस ही धरि रघुनाथा, 2 बार। तीसरी बार 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 रघुबीर सम्हारी और तरके पवन तनय बल भारी, 3 बार। चौथी बार मसक समान रूप कपि धरी और लंका ही चले सुमिर नर हरि, 4 बार। 5वीं बार अति लघु रूप धरे हनुमाना और पैठा नगर सुमिर भगवाना। हनुमान जी लंका गए तो 5 बार भगवान राम का स्मरण किया, माने 5 बार याद किया और 5 काम किया। ध्यान देना, पहली बार भगवान को याद किया तो समुद्र लांघ गए, और दूसरी बार याद किया, स्मरण किया तो माता सीता का पता लगाया, और तीसरी बार हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया तो क्या किया? अशोक वाटिका उजारा, और चौथी बार स्मरण किया तो राक्षसों का वध किया, और 5वीं बार स्मरण किया तो लंका जलाया। 5 काम, ध्यान देना। हनुमान जी लंका गए तो 5 काम किया था। क्या? समुद्र लांघ गए, सीता माँ का दर्शन किया, अशोक वाटिका उजारा, राक्षसों का वध किया और लंका जलाया। अब हनुमान जी बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी अपने से नहीं जा रहे हैं, हनुमान जी कोई चला रहा है।
आजकल समाज में कई चीजें चलती हैं, जैसे आज आप लोग भी कह रहे हैं कि भंडारा चल रहा है। लोग कहते हैं ना भंडारा चल रहा है, लोग कहते हैं चाय चल रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, चाय अपने से चल रहा है कोई चला रहा है? चाय के पास तो पैर तो होता नहीं। आप लोग भी कहती हैं कि महाराज जी चाय चल रहा है, नाश्ता चल रहा है, लोग कहते हैं ना। अच्छा किसी के घर पहुंच जाओ तो कहेंगे महाराज जी क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? आज किसी के घर पहुंच जाओ तो कहेंगे महाराज जी क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? अच्छा कुछ लोग दोनों चला देते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, मित्र ने कहा क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? उसने कहा पहले गरम चल जाए बाद में ठंडा भी चल जाएगा। पहले गरम चल जाए बाद में ठंडा। चाय गरम होती, कहा पहले चाय चल जाए और दूध गरम है ठंडा हो जाए तो वो भी चल जाएगा। तो कुछ लोग दोनों चला देते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आजकल लोग कहते हैं नाश्ता चल रहा है, चाय चल रहा है। इसका मतलब क्या है? चाय के पास पैर नहीं होता, नाश्ता के पास पैर नहीं होता, चलाने वाले हम आप हैं। हम आप चलाते हैं तब चाय चलता है, नाश्ता चलता है, भंडारा चल रहा है तो खाने वाले बड़ी संख्या में है। अगर हम आप न परसे तो कोई खाएगा? कहने का मतलब कि नाश्ता के पास पैर नहीं है लेकिन हम आप चलाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी चल रहे हैं, हनुमान जी कोई चला रहा है। ध्यान देना, हनुमान जी अपने से लंका नहीं जा रहे हैं। चला कौन रहा है? कहा भगवान राम चला रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या है जानते हैं? हनुमान जी भगवान राम के बाण हैं। और बाण को जब कोई चलाता है तो बाण जाता है, और बाण को जिधर भेजो कि बाण उधर ही जाएगा। और बाण का अपना संकल्प नहीं होता, अपना विचार नहीं होता, अपनी बुद्धि नहीं होती, अपना मन नहीं होता। हमारा मन ही बाण का मन है, हमारी बुद्धि ही बाण की बुद्धि है, हमारा संकल्प ही बाण का विचार है। आज हनुमान जी का अपना मन नहीं है, राम जी का मन ही हनुमान जी का मन है। राम जी का विचार ही हनुमान जी का विचार है, राम जी का संकल्प ही हनुमान जी का संकल्प है। भगवान राम की बुद्धि हनुमान जी की बुद्धि है। तो जैसे बाण को जब कोई चलाता है तो बाण जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भगवान राम के बाण है। सुंदरकांड का प्रमाण है कि जिमिया मोघा रघुपति कर बाना, मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी भगवान के बाण हैं, माने परमात्मा चला रहे तो हनुमान जी जा रहे हैं। अब हनुमान जी देखिए पहली बाधा देखिए, हनुमान जी लंका की यात्रा में जा रहे हैं, पहली बाधा शुरू हुआ। अब तक बाधा नहीं आई। पहली बाधा क्या? सोने का पहाड़ आ गया, सोने का पहाड़। अब देखिए हम लोग साधारण सोना देखते तो रुक जाते हैं, इसे हम लोग कहीं दर्शन करने के लिए घर से आप लोग आए, अगर सोना मिल जाए तो कोई दर्शन में आएगा यज्ञ में? पहले सोना रखेंगे, ध्यान देना, तब आएंगे यज्ञ में। ये बाधा है, धन बाधा है, सोना बाधा है। हनुमान जी लंका की यात्रा में जा रहे हैं और लंका सोने की है, तो आज परीक्षा लेने के लिए सोने का पहाड़ आ गया। लंका भी सोने की है और हनुमान जी की परीक्षा शुरू हुआ। अब परीक्षा कौन लिया? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत अपना ही है, क्योंकि समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत, हनुमान जी लंका जा रहे हैं सीता माँ का पता लगाने के लिए, राम जी का काम करने के लिए, इसलिए जाओ। क्योंकि पवन देव ने मैनाक पर्वत को बचाया था, क्योंकि पहले पर्वत जो है उड़ते थे, पहले पर्वत उड़ते थे, ये जहां तहां बैठ जाते थे। तो इंद्र ने देखा कि पर्वत उड़ंड हो गए हैं, ये जहां तहां बैठ रहे हैं, नगर बस्ती साफ हो गया।
तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप रक्षा करिए। तो इंद्र ने काम क्या किया, जितने पर्वत थे सबका पंख काटने लगे वज्र से, और पंख काट दिया। लेकिन मैनाक पर्वत बड़ा दुखी हुआ। मैनाक पर्वत ने पवन देवता से कहा कि इंद्र से हमारी रक्षा करिए। तो पवन देवता ने कहा कि समुद्र में छिप जाइए। तो पवन देवता ने काम क्या किया कि मैनाक पर्वत को समुद्र में छिपा दिया। तब से आज तक छिपा ही था इंद्र के भय से। लेकिन आज जब हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, सीता माँ का पता लगाने के लिए जा रहे हैं लंका में, तो समुद्र ने मैनाक से कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए हनुमान जी की सहायता करो, क्योंकि हनुमान जी के पिता ने तुम्हारी सहायता किया था, प्राण बचाया था। तो आज मैनाक पर्वत आया और हनुमान जी से कहा कि विश्राम कर लो, माने ये बाधा है। जैसे आप लोग कथा के लिए आ रहे हैं, यज्ञ में आ रहे हैं, धन मिल गया या सोना मिल गया तो रुक जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने शिक्षा दिया कि जीवन में कितना भी धन आवे, कितना भी सोना आवे, लेकिन करना क्या चाहिए। कहा जीवन में अगर सोना मिल जाए तो क्या करो, प्रणाम करो। हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने पहले स्पर्श किया और फिर प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी का दो नाता है मैनाक पर्वत से, ध्यान देना। पहला नाता क्या है, क्योंकि मैनाक पर्वत हनुमान जी का साला है। साला कैसे हुआ, क्योंकि मैनाक पर्वत पार्वती जी का भाई है सगा, ध्यान देना। मैनाक पर्वत हिमालय के 100 पुत्र हुए, राजा हिमालय के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्रों में मैनाक पर्वत सबसे बड़ा था। मैनाक पर्वत सबसे बड़ा था, और पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत से हुआ था, तो पार्वती का सगा भाई था। तो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि मैं जानता हूँ भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं, भगवान शंकर ही हनुमान बनकर राम जी की सेवा में आए हैं। तो मैनाक पर्वत ने कहा आप हमारे जीजा जी हैं और मैं आपका साला हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारा जीजा कैसे, तो परिचय दिया, कहा मैं पार्वती का भाई हूँ। इसलिए हनुमान जी ने कहा अगर तुम साला हो, तो हनुमान जी ने काम क्या किया कि स्पर्श किया, माने साला को छुआ जाता है। हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी ने स्पर्श किया और फिर परिचय दिया। मैनाक पर्वत ने कहा कि मैं आपका चाचा लगता हूँ। हनुमान जी ने कहा चाचा कैसे लगते हो। मैनाक पर्वत ने कहा आप पवन के पुत्र हैं, आप पवन के पुत्र हैं, तो पवन हमारे मित्र हैं, अब मैं भी मित्र हूँ, तो मित्र का मित्र जो होता है चाचा ही लगता है। हनुमान जी ने कहा अगर चाचा लगता तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हनुमान ते ही परसा, साला समझकर स्पर्श किया और चाचा समझकर प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा और कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, कहा राम काज कीन है बिनु और मोहि कहा विश्राम। देखिए हनुमान जी ने शिक्षा दिया कि जीवन में धन मिल जाए तो धन ही सब कुछ नहीं है। अब आजकल जब पद मिल गया, धन मिल गया, तो हम लोग वही सब कुछ मानते हैं, यही सब कुछ। लेकिन भगवान हनुमान जी ने कहा इसके आगे भी सीता जी का पता लगाना है। असली धन क्या है, असली काम क्या है, असली काम है राम जी का काम करना। और जब तक हम आप राम जी का काम नहीं करेंगे तब तक विश्राम मिलने वाला इस धन से विश्राम नहीं मिलेगा। अच्छा कुछ लोग धन है भी लेकिन दान नहीं दिया करते, दान नहीं देते। एक सज्जन बड़े कंजूस थे, लोगों ने कहा कुछ दान दे दो, तो सिक्का लेकर गए, सिक्का 1 रुपए का सिक्का। अब कथा में बैठे हैं और सिक्का बार बार दबा रहे हैं मुट्ठी में, देख रहे हैं, फिर खोल, जबकि पत्नी ने कहा कि दान दे देना 1 रुपए। कथा विराम हुआ। अब जैसे उन्होंने सिक्का खोला तो सिक्का पसीज गया था, पसीना आ गया था, पसीना देखे तो कंजूस व्यक्ति था। उन्होंने कहा देना नहीं चाहते थे, कहा तुम तो बहुत रोते हो। उन्होंने कहा तुम तो बहुत रोते हो, जबकि पसीना आ गया था, कहा तुम तो बहुत रोते हो, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जेब में रख लिया। तो कुछ लोग लेकर आकर भी नहीं देते, ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे दानी होते हैं। एक व्यक्ति तो इतना दान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कथा में ही आया, अब मंच पर चढ़ गया, भागवत की कथा हो रही थी, और लोग जो लगा पैसा उड़ाने, लोगों ने कहा बड़े दानी निकल गए हैं। एक ने कहा जरा देखो,
अपने जेब से पैसा चढ़ा रहा है कि कहीं बाहर से? तो जो भागवत के पोथी पर चढ़ी थी, पोथी पर वही पैसा चढ़ा रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ध्यान देना, अगर परमात्मा ने दिया है तो धर्म के नाम पर देना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, बात याद आई, सुन लीजिए, कि जैसे धन आवे वैसे ही जाए। एक कहावत है ना कि जैसे धन आवे ऐसे ही जाए। एक बात याद आई, सुन लीजिए। पंडित जी थे, मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता था। तो पंडिताइन ने कहा, आप रातों दिन पंडिताई तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी आपने आभूषण नहीं बनवाया, ना तो हार बनवाया, ना तो नथिया बनवाई। पंडित ने कहा कुछ व्यवस्था कर लो। तो पंडिताइन ने काम क्या किया कि उन्होंने ही व्यवस्था किया, गाय रखा। गाय रखने के बाद दूध बेचने लगी, नथिया बन गई, नाक की नथिया बन गई। पंडित ने कहा बड़ी मेहनत किया। कहा हाँ मेहनत तो किया। अब कुंभ मेला लगा था प्रयागराज का, स्नान करने के लिए गए। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि गहरे पानी में स्नान मत करना। पंडिताइन गई, चली गई, डूब गई। पुलिस वाले आए, निकाला कट जाल डालकर, और पंडिताइन की नथिया तो पानी में गिर गई, नाक भी कट गया। पंडित जी ने पूछा कि नथिया कहाँ गई और नाक क्यों कटी? तो पंडिताइन ने कहा अच्छा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा हमारे यहाँ कहावत है, जैसे धन आवे वैसे जाए। कहा मतलब? कहा पानी का धन पानी में। पानी का धन माने जो नथिया थी वो पानी की थी, माने दूध में पानी डालकर बेचती थी। पंडिताइन जो है दूध में पानी डालकर बेचती थी। कहा पानी का धन पानी में। कहा नाक क्यों कटी? कहा नाक कटी बेईमानी में। पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो हमारे यहाँ कहावत है कि जैसे धन आवे वैसे ही जाए। अगर भगवान ने दिया है तो धर्म के जिसे आप लोग खर्च कर रहे हैं, यही धन सार्थक है बंधु, वो ध्यान देना। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर धर्म के नाम पर आप लोग जो खर्चा कर रहे हैं कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये परमात्मा के रजिस्टर में दर्ज हो रहा है। जिन्होंने एक भी पैसा इस यज्ञ में खर्च किया है उनका बैंक बैलेंस है, और जिन्होंने खर्च ही नहीं किया है वो 0/10 पाएंगे, और जिन्होंने खर्च किया है वो 10/10। आप लोग पास हैं। और जिन्होंने कभी खर्च ही नहीं किया है वो 0/10। खाता में जब पैसा रहेगा तब मिलेगा ना, जब जीरो खाता है तो कहां से मिलेगा? और ध्यान देना, उदाहरण के हम एक बात बताते हैं, चाहे आपका बेटा हो चाहे हमारे बेटा, जैसे हम लोग जमीन खरीदते हैं, गया में खरीदा या कहीं भी खरीदा, जमीन खरीदा, करोड़ों रुपए का मकान बनवाया अपने बेटे के लिए। ईमानदारी से बताओ, बेटा चाहे लायक हो चाहे नालायक, चाहे आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, चाहे लायक हो चाहे नालायक, हम आपने सारी व्यवस्था अपने बेटे के लिए किया। लेकिन अगर पिता मर जाते हैं 13 दिन के बाद, जब 13 ही बीता, बेटा लायक हो चाहे नालायक, तहसील में गया, पिता का नाम कटा और बेटा का नाम चढ़ गया। चाहे लायक हो चाहे नालायक, पिता के मरने के बाद बेटा का अधिकार होगा। लेकिन सुनना, संसार के रजिस्टर में भले ही पिता का नाम कट जाए, लेकिन अगर धर्म के नाम पर हम आप जो खर्च करते हैं, भगवान के नाम पर हम आप जो देते हैं, पिता नहीं, दादा नहीं, बेटा नहीं, अगर परदादा भी उतर आवे कोई कटाने वाला नहीं है। आप लोग जो धर्म के नाम पर खर्च कर रहे हैं, आपका बेटा भी कटाने वाला नहीं है। संसार के रजिस्टर से भले हमारा आपका नाम गायब हो जाए, लेकिन भगवान के रजिस्टर में चढ़ गया, फिर कटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने धन दिया है तो सदुपयोग करो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आप धन में ही भूल जाए। इसे हनुमान जी ने शिक्षा दिया, धन का उपभोग करो लेकिन आगे बढ़ो। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, और राम काज कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम। पहली बाधा हनुमान जी पार किए सोने के पर्वत से। अब दूसरी बाधा कौन? सुरसा। ये सुरसा कौन है जानते हैं? सुरसा है सर्पों की माता।
अच्छा देखिए, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए रावण ने नहीं भेजा है सुरसा को, देवताओं ने भेजा, जबकि हनुमान जी देवताओं का काम ही करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुरसा को भेजा है देवताओं ने। देवताओं ने क्यों भेजा? देवताओं ने इसलिए भेजा क्योंकि लंका में बड़े बड़े संत महात्मा गए तो लंका ही में रह गए, और हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा। अच्छा, सुरसा का कई रूप है, ध्यान देना। सुरसा का एक रूप है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी सुरसा है, माने प्रशंसा। जीवन में हमारी आपकी भी प्रशंसा होती है, लेकिन प्रशंसा में एक काम करो, अगर प्रशंसा हो तो प्रशंसा के सामने छोटा बन जाओ, और सबके सामने भैया हाथ जोड़ो कि भैया मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूं। अगर प्रशंसा हो रहा है, अगर प्रशंसा में कहीं अहंकार आया कि ये मैंने किया, तो पतन निश्चित है। ये हनुमान जी ने शिक्षा दिया। हनुमान जी ने सुरसा के सामने यही काम किया। सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी, हनुमान जी ने कहा तुरंत खाओगी कि अवसर दोगी? सुरसा ने कहा मैं तुरंत ही खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा हे सुरसा, मैं राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम्हारा तीन से नाता है, तीन से नाता, पहला नाता राम जी से, दूसरा नाता सीता जी से, और तीसरा माँ का नाता, तब तो हमें खा लेना। अगर तीनों से नाता नहीं है तो हमें नहीं खा पाओगी। राम काज कर फिर मैं आवूं, और सीता कैसे प्रभु सुनावूं, तब तो वदन पैठी हूं आई, और सत्य कहूं मुझे जाने दे माई। माई कहा। सुरसा ने कहा मैं ऐसी माँ हूं कि मैं अपने बच्चों को ही खा जाती हूँ। सुरसा सर्पणी थी ना, और सर्पणी जो होती है ना वो अपने बच्चों को खा जाती है। सांप तो पैदा होते हैं लेकिन सर्पणी खा जाती है। वही सांप बचते हैं जो छिटक भाग जाते हैं, जो छिटक भाग गए वही सांप बचते हैं, बाकी सर्पणी खा जाती है। सुरसा ने कहा मैं ऐसी माई हूं जो अपने बच्चों को खा जाते, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा फिर खा लो। तो ध्यान देना, सुरसा जी ने अपना मुख फैलाया, और हनुमान जी दूना बन रहे। दूना का मतलब हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे हैं। यहां तक कि जस जस सुरसा रूप बढ़ावा, सुरसा 16 योजन अपना मुख फैलाया, हनुमान जी 32 हुए, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा जो है धीरे धीरे जो है 35 हुई, हनुमान जी 70 हुए। अंत में सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला लिया, 100 योजन का। अच्छा ईमानदारी बताओ, क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते थे? अगर सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 200 योजन का शरीर बढ़ा सकते थे, है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी ने क्यों नहीं बढ़ाया? पहला कारण क्योंकि पर्चा 100 नंबर का है, पर्चा 100 नंबर का है, क्योंकि संपाति ने पर्चा बनाया कि जो 100 योजन समुद्र लांघेगा वहीं सीता जी का पता लगाएगा। तो पर्चा 100 नंबर का है, 200 नंबर का नहीं। इसलिए हनुमान जी को याद है। अब हनुमान जी राम जी का काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सुरसा के सामने छोटा बन गए। हनुमान जी जानते हैं अगर भक्ति का पता लगाना है तो बड़ा बनकर नहीं, सीता का अगर पता लगाना तो छोटा बनकर ही सीता जी का पता लगाया जा सकता। इसलिए हनुमान जी छोटा बन गए। अब कितना छोटा बने? अति लघु, माने शून्य बन गए, छोटा बन गए। सुरसा के मुख में गए, फिर बाहर निकले। अब आज सुरसा को प्रणाम किया कि बदन पयठी पूनी बाहर आवा, बदन पयठी पूनी बाहर आवा, मागाय विदाय ताहि सिर नावा, मागाय
विदाय ताहि सिर नावा। मांगय विदाय ताहि सिर नावा। आज हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया। अब सुरसा आशीर्वाद दे रही है। देख ध्यान देना, सुरसा अब तक खाने के लिए तैयार थी। सुरसा सर्पणी है, हनुमान जी को खाने के लिए तैयार थी, रास्ता नहीं छोड़े। लेकिन आज वही सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा, क्योंकि जो सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए तैयार थी आज आशीर्वाद दे रही है। सुरसा जी ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। मैंने तुम्हारे बल की भी परीक्षा लिया और बुद्धि की भी परीक्षा लिया। सुरसा ने कहा कि मैंने बल की भी परीक्षा लिया और बुद्धि की परीक्षा लिया। हनुमान जी ने कहा, बल की परीक्षा कब देखा? सुरसा ने कहा, जब मैं अपना मुख फैला रही थी। तो हे हनुमान जी, आप जो है उस समय अपने शरीर को दूना कर रहे थे हमारे सामने। सुरसा ने कहा, मैंने 1 योजन का मुख फैलाया तो आपने 2 योजन का शरीर फैला लिया। सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने 16 योजन का मुख फैलाया तो आपने 32 योजन शरीर बढ़ा दिया। तो सुरसा ने कहा, आप हमारे सामने जब शरीर बढ़ा रहे तो बल दिखाया। हनुमान जी ने कहा, बुद्धि की परीक्षा कब लिया? सुरसा ने कहा, आप छोटा बन गए। सुरसा ने कहा, आप छोटा बन गए तब आपने बुद्धि का परिचय दिया। सुरसा ने कहा, मैं जानती हूँ आप हमसे बड़ा भी बन सकते थे, लेकिन आप हमारे सामने छोटा बन गए तो आपने अपने बुद्धि का परिचय दिया। इसलिए सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने आपके बल की भी परीक्षा लिया, अब आपके बुद्धि की परीक्षा लिया। और ध्यान देना, सुरसा ने कह दिया कि जो छोटा बनकर जो है राम जी का काम करेगा वही सीता जी का पता लगाने में समर्थ है। और सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया, राम काज सब करी हूं, तुम बल बोधि निधान। और आशीष दे गई तो और हरस चले हनुमान। शेष चर्चा कल आगे की। आइए दोबार भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लिया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब आप सबके बीच में वृंदावन के धरती से पधारे हुए बाल व्यास परम सम्मानी परम आदरणीय मानस जी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सबको मंगलमयी कथा सुनाएंगे। आप लोग प्रेम से कथा सुनिए। मैं बाल व्यास जी से आग्रह करता हूँ कि आप व्यासपीठ पर आकर भगवान की अमृतमयी कथा सुनाकर हम सबको जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करें। पूज्यपाद मानस जी।